नाराज हैं फिर भी भाजपा को देंगे। हाँ। आपको लग रहा है काम होगा? लेकिन राशन कार्ड नहीं बनेगा, समझ में जो है भाजपा की नीति आप दिखाना शुरू कर देंगे ना तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कितना मुश्किल? भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित है। जी पूरा मानते हैं, जो कर्महीन है, जी जी जो कर्म करने वाला है वहाँ सबसे बड़ी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए, विकास का सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। जिसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम क्षेत्र में हैं और ऐसे में हम इस समय जनपद जौनपुर में भंडारिया स्टेशन के पास है और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे क्या है जनपद वासियों का माहौल, क्या किसको प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम समार कुमार गुप्ता। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है किसको जिताना चाहिए यहाँ से? मैं तो चाहता था बीजेपी को, अभी भी चाह रहा हूँ जी, लेकिन उसमें एक यह है कि मैं 90 के कार्यसेवक हूँ। जी जी 1990 कार्यसेवक, 15 में जेल भी जा चुका था। आज तक मेरा 1990 से आप बीजेपी के साथ जुड़े थे? किसके साथ उसके जुड़े? पहले से जब जनसंघ पार्टी थी दीपक अच्छा। शिवाजी, तब हम लोग थे। तीसरी पीढ़ी आ रही है हम लोग की। जी 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 मेरा मतलब क्या ऐसा क्या हुआ कि आपको छोड़ना पड़ा? मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा ना आवास आ रहा है। अच्छा सब मैं सप्लाई ऑफिस में ज़्यादा थक गया, मैं बीमार पड़ गया, मैं इसलिए जो है धनंजय के विचार बता रहे थे खाली। अच्छा लेकिन वोट मेरा जाएगा। मैं 90 कार्यसेवक हूँ, इसलिए मेरी पार्टी वाले कोई वो नहीं देखते। मेरे पास कई बार फोन भी आया आज जिला कार्यालय से जी जी कि आप किसको चाहते हैं, मैं क्या बताए। मतलब क्या लग रहा है कि मतलब आपका क्यों ऐसा नहीं, वहाँ क्या बोले जब आप मैं गए? सप्लाई ऑफिस में गए, ऑनलाइन करा के 2 बार तो बाबू लोग बैठते थे जो है जाए तो मेरे कह रहे थे जाइए अभी काम नहीं हो रहा है। अच्छा अभी आचार संहिता लग गया, सभासद वाला लग गया, ये लग गया, वो लग गया। मैं परेशान हो गया। जब मनीष वर्मा डीएम साहब थे तब भी मैं कहते उसके पहले। मतलब आप लगातार गए, कुछ हाँ। आपकी सुनवाई नहीं हो हाँ, पाई? इसलिए मैं छोड़ दिया। सिर्फ मैं 2 लोग हूँ, एक मैं और मेरी बेटी। जी जी मेरा राशन कार्ड अभी नहीं बना, मैं इसलिए जो है इनसे नाराज हूँ बस। तो क्या लग रहा है यहाँ से किसको जिताना चाहिए जनपद से? यहाँ से तो हम तो चाहते नहीं पार्टी को, लेकिन मेरा राशन न बनने के नाते, ना आवास आने के नाते, इसलिए मैं जो विचार बदल रहे थे खाली बस। क्या विचार बदल रहे हैं, किसको वोट देना चाहेंगे? इनको नहीं देंगे तो धनंजय को देंगे, अच्छा लेकिन मैं जाऊंगा इन्हीं में, अपनी में। नहीं मतलब हाँ, धनंजय सिंह को जेल गए हैं, हाँ, तो क्या लग रहा है किसको मतलब किसको वोट देना चाहिए? हम तो देंगे उन्हीं को, अच्छा पुराने को। पुराने मतलब भाजपा को? हाँ, चलिए ठीक है। नाराज हैं फिर भी भाजपा को देंगे। हाँ। आपको लग रहा है काम होगा? लेकिन राशन कार्ड नहीं बनेगा, समझ में फिर जो है हमेशा ये खत्म कहानी फिर। अच्छा सभासद भी नहीं। मतलब एक बार आप उम्मीद लगाए हैं कि भाजपा को हाँ। वोट देंगे, उसके बाद अगर नहीं काम हुआ तो हाँ। हम दूसरे को देखेंगे। हाँ, जब मैं लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? कहने को क्या है, भाजपा वाली अगर सही मीडिया दिखाना शुरू कर दें, जी जी अगर सही मायने में पूछा जाए तो मेन तो आप ही लोग हैं मीडिया वाले। जी जी अगर सही भाजपा की नीति आप दिखाना शुरू कर देंगे ना तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? जितना मुश्किल है भाजपा का जितना मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब कमी आपको दिख रही है? कमी क्या, जितना पुलवामा कांड हुआ या जो वैकेंसी निकलती है, पेपर होने से पहले पर्चा लीक, अच्छा ऐसी तमाम बातें हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, हर पार्टी कहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। जी आप लोग इसमें बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि सारी पार्टियां कहती हैं कि नहीं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप भी तो कुछ बोलिए, हम आगे बात सही गलत नहीं है? मतलब ये तो भाजपा के पहले से ही चालू है, ईवीएम से वोट पड़ना, ये तो भाजपा के पहले से ही चालू है, ये तो नया कुछ चालू नहीं इस हुआ है। समय प्रेजेंट टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, इस समय जो चल रहा है सारे पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं जी कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, जी है कि नहीं? आप लोग भी जानकार हैं। नहीं, अभी ईवीएम का मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सब अच्छा, कुछ बर्खास्त कर दिया। भाजपा क्यों नहीं कहती कि चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूँ। नहीं, भाजपा अगर ईवीएम में कुछ समस्या आती है तब वो कहेंगे ना। ईवीएम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं अगर है। समस्या नहीं है तो कई जगह तो लोग दिखाए भी हैं, उसको प्रूफ किए हैं।
नहीं, जो भी मशीन में दिखाए प्रूफ हैं, किए हैं उसको। जो भी दिखाए हैं सब कुछ खारिज नहीं, हो आप गया लोग है। सही सही दिखाइए पहले जहाँ जहाँ प्रूफ हुआ है। नहीं, जो आप भी लोग से मेरा निवेदन है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जब जो भी चीज जमा हुआ था, जो भी वहाँ दिखाया गया था, सब कुछ खारिज हो गया है। लेकिन जो प्रूफ है उसको भी तो दिखाना चाहिए कि नहीं भाई ये सही है गलत है। मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इस पार्टी भाजपा का यहाँ? मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और देश के विषय में तो, नौजवानों के विषय में तो नहीं सोचते हैं। क्या मतलब आपको लग रहा है भाजपा सरकार कुछ अच्छा की है कि नहीं अपने 10 साल के कार्यकाल में? हमको जहाँ तक लगता है, हमसे ज्यादा जानकार आप खुद हैं। जी जी, नहीं आप भाजपा जानता क्या है, करती है क्या नहीं करती है, हमसे ज्यादा जानकार आप खुद हैं। ठीक है, लेकिन तो उसको सही से दिखाइए ना जनता भाई। का क्या माहौल है? आप ही कुछ बोलेंगे तभी तो हम दिखाएंगे। अब जैसे जनता का माहौल है ही है, धनंजय सिंह को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। इसके पहले धनंजय सिंह क्यों नहीं गए जेल में? तो क्या लग रहा है उनके ऊपर नमामि गंगे तहत जो भी केस लगा है? ये भी तो सुनने में आता, जो प्रोजेक्ट के मैनेजर साहब थे, जी जी जी, अनुभव क्या नाम अभिनव था, सिंघल। अभिनव सिंघल करके थे। तो उन्होंने तो जो कहा था उसको भी उन्होंने नकार दिया था, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ ऐसी बातें आई थी उस पर सामने। तो फिर भी उनको चुनाव के एंड टाइम पर उठाकर उनको जेल में घुसेड़ दिया गया। तो क्या इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या उनके साथ गलत हुआ है धनंजय सिंह जिसकी के साथ? लाठी उसकी भैंस। नहीं, गलत हुआ है या सही हुआ है, मतलब क्या लग रहा है? देखिए, अगर वो किसी केस के चक्कर में कानून के दायरे में जो फंसेगा वो तो जेल जाएगा, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कानून सबके लिए है। लेकिन मेन एंड मौके पर उनको जो है कि कुछ ऐसा हुआ उनके साथ। जी जी, यही है। तो क्या लग रहा है कि इसको अगर धनंजय सिंह मान लीजिए है तो ठीक है, नहीं अगर होते हैं तो किसको मतलब जिताना चाहेंगे? अरे भाई, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? तो समय का परिवर्तन है, सरकार तो नहीं, समय का परिवर्तन है, आप बताएंगे। कहने से सरकार तो बदल नहीं जाएगी। आप अपनी बात तो बोलेंगे, आप एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। नहीं, अपनी बात ही कह रहे हैं, अपनी बात ही हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सच दिखाना शुरू कर दीजिए। आप लोग से आप जो बोलेंगे हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप जो बोलेंगे हम अलग दूसरा कुछ दिखाएंगे। अगर आप सच दिखाएंगे मीडिया वाले जी, तो सारा सब धरातल पे आएगा। जी जी, जब धरातल पर आएगा तो पब्लिक को समझ में आएगा। इस समय आप लोग भी कुछ बदनाम किस्म के रूप में देखे जाते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, पर्सनल आपको नहीं कह रहा हूँ। मीडिया वाले इस समय, मीडिया वाले जो सच्चाई रहती है वही दिखाते हैं। ये तो आदमी के अंदर भ्रम बैठ गया है। आपसे निवेदन, हमको मत बताओ मीडिया कितना सच दिखाता है, हम लोग जान कर बैठे हैं, बड़ा अनुभव रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए भाजपा नहीं है तो किस पार्टी को आप जिताना चाहेंगे? कौन सी पार्टी अच्छी है आपके निगाह में? भाई, अगर भाजपा नहीं सही है तो कौन सी पार्टी ऐसी है इंडिया गठबंधन में जिसको प्रधानमंत्री आप बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो पहली बात तो जो सही संविधान अगर लागू हो जाए तो SC वालों को क्यों नहीं बनाते, OBC SC को? ये तो अब तो ये नेता तय करेंगे, जो नेता लोग हैं इंडिया गठबंधन वाले वो तय करेंगे ना किसको बनाना है किसको नहीं। चलिए, तो समय बता देगा। तो वही, लेकिन आप अपनी बात बताइए ना। अगर इतनी बात बताए हैं भाजपा के लिए, बताना था बता दिया। भाजपा के लिए आप इतनी बात बताए हैं तो कौन सी पार्टी मजबूत यहाँ होगी? किस पार्टी को बनाने से अच्छा रहेगा? अरे भाई, और सभी लोगों से पूछ लीजिए। आप भाजपा के विषय में बताए ना कुछ, तो और पार्टी कौन सी अच्छी रहेगी उसके विषय में कुछ बताइए। अब जो इतना पैसा सब बच्चे बर्बाद किए, जी जी, वैकेंसी निकली थी पुलिस वाली, अरबों खरबों रुपया चला गया सरकार के खाते में। गया कि नहीं गया? गया तो वो अपने पैसे से फिर 6 महीने बाद कहे करवाने के लिए। अरे क्या करवाएंगे, बहुत कहते हैं, करवाते कुछ नहीं। अगर योगी सरकार तो रहेगी, केंद्र की जो भी हो, योगी तो रहेंगे, करवाएंगे वही। चलिए, अगर इतने साल में करवा भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, आप अपनी बात बताइए। अगर भाजपा नहीं है तो कौन सी पार्टी अच्छी है? पार्टी देखिए, जहाँ तक यूपी तक की बात है, मैं केंद्र की बात नहीं करता। यूपी में जैसा शासन बहन मायावती जी चला दी है, बहन मायावती के शासन काल में आप सर्वे करके देखेंगे सभी पार्टियों का, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, अगर सर्वे करेंगे तो सबसे बढ़िया सुख चैन अगर किसी राज्य में है तो बसपा शासन में रहा है। तो मायावती जी तो दूसरे को दे दी है, अब वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी ये तो समय बताएगा। तो समय बताएगा। चलिए ठीक है। यहाँ जनपद से किसको आप कौन सी पार्टी जिताना चाहते हैं? देखिए भाई, अब इसके पहले जो चुनाव हुआ था जी, तो क्या मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी मैं ज्यादा सच बोलूंगा कुछ लोग को यहाँ बुरा भी लग सकता है। नाम है आकाश कुमार।
क्या कहना चाहेंगे? जो सांसदी का चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? मैं जय भीम माओवादी पार्टी से हूँ। अच्छा। तो हमारा यही सिद्धांत है भाई कि जनता जो अपनी सरकार चुने जौनपुर की, वो कुछ अच्छा से और नया जो अच्छा विश्वास लायक सरकार हो उसको चुने। कौन है विश्वास लायक? अब ये जनता ही चुनाव में अपना मतलब सपोर्ट। नहीं, आप अपनी बात बताइए कि कौन सी पार्टी है यहाँ से अच्छा रहेगी? यहाँ से पार्टी भाई मायावती के तो अभी नाम नहीं आ रहा, मगर 10 साल के अंदर जो मायावती ने किया है आज तक किसी का भी सरकार नहीं उतना कर पाया है। यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसका चेहरा अच्छा हो? यहाँ के प्रत्याशी वही है, समझ लीजिए आप। कौन? आपको भी तो पता ही है। अरे तो आप नाम धनंजय सिंह। अच्छा, धनंजय सिंह अच्छे नेता है जी, धनंजय सिंह अच्छा नेता है। अगर राज में वो खड़े होंगे, अगर उनका सौभाग्य होगा, अगर पब्लिक को सपोर्ट करते अच्छा रहेंगे तो आगे के लिए वही नेता अच्छा रहेंगे। चलिए, क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण मौर्य। का लागत बाटे समाजवादी अरे भाजपा सरकार चलत बा, हाँ। अब सांसदी कोट पड़ोइया बा, किसको मिलना चाहिए यहाँ से वोट? वैसे केंद्र में तो भाजपा की सरकार बनेगी, ये तो निश्चित है। जी जी। तो यहाँ पे जनपद में किसको बनाना चाहेंगे? जनपद में अब प्रत्याशी जो भाजपा के आए हैं, कृपा शंकर सिंह जी। हाँ, जी। अभी तो यहाँ नए हैं, देखिए। मतलब आप भाजपा को वोट देते हैं? भाजपा को हम देंगे? तो भाजपा एकदम कन्फर्म है। भाजपा के कार्यों से आप खुश हैं? हम उनके कार्य से खुश हैं और उसके कार्यकर्ता भी हम हैं इस समय। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चुनाव लोकसभा का वोट बाटे सांसदी को, एक वोट देनी चाहिए है? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। बीजेपी अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। वो तो लोग बुरा मानते हैं, जो कर्महीन है। जी जी। जो कर्म करने वाला है वो आराम से कमा। मतलब जो कार्य कर रहा है वो बीजेपी राज में खुश है। भाई करेगा ही नहीं। शाम को 200 रुपये दारू पे सो जाओगे जी, तो जी। सरकार तुमको भोजन देगी? जी। हम तो बढ़ा मास कर्म करते हैं। हाँ, मतलब जो बिजनेस करने वाले हैं वो अपने कार्य बिजनेस से करने खुश वाले, है। कोई भी कार्य करने वाले हैं उनके लिए ठीक है। अच्छा और जो निष्क्रिय है, आलसी है, उनके लिए खराब है। अच्छा। तो उनको रोटी बना के नहीं खिलाएगी बीजेपी सरकार। जी जी। मतलब आप मोदी सरकार से खुश हैं? हाँ, तो हम तो हमेशा तो रहते हैं बीजेपी सरकार। सुरेंद्र सिंह जब से तब से विधायक जी, है, जी। तभी से उनके साथ प्रचार करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, और हमेशा जीतता रहता है। चलिए ठीक है। हमारे लोकसभा का चुनाव में किसको वोट देना चाहेंगे? लोकसभा के चुनाव में सर, सांसदी वाला जो पड़ रहा है। जी जी, ये सब समझ रहे हैं। जी जी। पहली बात तो एक विकासवादी सरकार को चुनना चाहेंगे। विकासवादी सरकार भाजपा नहीं है? सर, हमें तो किसी एंगल से नहीं दिखती भाजपा की सरकार विकास नहीं हो रहा है। बात सबसे बड़ी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए, विकास का सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि रोजगार। भाजपा में रोजगार का सृजन है ही नहीं। भाजपा तो स्वरोजगार कह रही है अपनाने के लिए। वो कहने को क्या कर सकती है? आप अपने दूध को खट्टा कहेंगे सर? जी जी। दही को खट्टी कहेंगे? मतलब क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ऐसी है जो विकासशील होगी? अभी इसके पहले भी हर पार्टी आ चुकी है। नहीं, देखिए, परिवर्तन तो होना है। हाँ। परिवर्तन में कौन आना चाहिए? परिवर्तन में अब भाजपा के सिवा कोई आए? धन में हाँ। सब पार्टियां हैं। जी, जी। ऐसा कोई ऐसा चेहरा आपको दिख रहा है जो जिसको प्रधानमंत्री, अगर मोदी जी नहीं है तो उसको बनाया जाए? अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता जी हैं। जी जी। हाँ, राहुल जी हैं। तो इन लोगों की सरकार में आपको लग रहा है कि अच्छा कार्य होगा? बिल्कुल सर। अब इनकी सरकार तो देख लिए, तो भाई क्या है, हमें एक संभावना जुड़ी है ना भाई। जो संभावनाएं हमसे इनसे थी, जी जी, तो वो तो हमें मिली नहीं। यहाँ जनपद में आप कोई ऐसा विकास पुरुष आप दिखता है? क्योंकि यहाँ आप अगर किसी को बनाएंगे जनपद में तो वही काम करेगा। यहाँ ये तो है नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे करने। जी। यहाँ जनपद में किसको आप बनाना चाहेंगे? जनपद में तो अभी भाजपा की तरफ से तो चेहरा साफ हो गया है। जी, जी। लेकिन अदर पार्टी तो अभी चेहरा साफ की ही नहीं है। जी जी। हाँ। धनंजय सिंह किस प्रकार के नेता है? अच्छे नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं। वो तो इसमें जेल चले गए हैं। जेल चले गए हैं। जी जी। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि वो जेल चले हैं तो वो चुनाव न लड़े। चुनाव मतलब आपको लगता है लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी पत्नी लड़ेगी या उनके परिवार से कोई लड़ेगा। मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा केजरीवाल, ममता बनर्जी, क्या उनमें ऐसी योग्यता आपने देखी? हमने केजरीवाल जी में ये देखे कि जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे यहाँ से काफ़ी हद तक अच्छी है। काफ़ी हद तक अच्छी है।
यहाँ क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं, क्या जी, जी। पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन नहीं दिखा आपको? जैसे पहले की अपेक्षा तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, लेकिन जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो रहा जी, है जी। जो होना चाहिए। अब जैसे युवा को क्या चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, जी, जी। लेकिन यहाँ नौकरी क्या है? यूपी पुलिस की वैकेंसी आई कितने साल बाद आई? 2018 के बाद आई, 22 में आई। पेपर क्या हुआ? लीक हुआ। अब आप फार्म भरने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी में बेरोजगारी दर कितनी है। जी, जी। हाँ, और आप जो है जो विकास दर है या बेरोजगारी है, बेरोजगारी पन्ने दर पन्ने आप पढ़ रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी 14 से घटकर 10 पे आ गई। हाँ, तो ये चीज़ कहने की भूमिगत हो गया। आप देखिए घटी है कि नहीं? यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बातचीत किया, उनकी अलग अलग बातें हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। और चुनाव में इस बार देखिए क्या होने वाला है, सबकी अपनी राय है, उन लोगों का अलग अलग विचार है कि प्रधानमंत्री कोई किसी और को भी बनाना चाहते हैं। भाजपा भी के शासन में भी लोग खुश हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।